पूर्व केंद्रीय मंत्री और सुल्तानपुर से बीजेपी सांसद मेनका गांधी इन दिनों अपने संसदीय क्षेत्र के दौरे पर हैं। मेनका गांधी अपने दौरे के दूसरे दिन 9 बजे कलेक्ट्रेट पहुंची और डीएम समेत तमाम जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ बैठक की। 2 घंटे से ज्यादा चली इस बैठक को करने का मकसद यही था कि लोकसभा क्षेत्र में बिजली, सड़क और नलकूप की सुविधाओं को किस तरह बेहतर बनाया जा सके। एक तो बड़े बड़े कामों की, सड़कें, बिजली, नलकूप वगैरह, और सिटी का हम लोग कैसे सफाई कर सकते हैं, सबको खुश कैसे कर सकते हैं। और दूसरा था लोगों की व्यक्तिगत शिकायतें। अब आपने पता नहीं आज सुबह देखा कि नहीं, कम से कम 500-600 लोग पहुंचे थे। एक जैसे लगता है कि एक सैलाब आया, बांध टूट गया है, और मैं भी चाहती हूँ कि एक एक की मैं मदद करूँ। तो उनका हम लोगों ने अलग अलग खाने बनाए थे, जिसको पुलिस तंग कर रही है, जिसको कुछ हुआ या लेखपाल काम नहीं कर रहा है या कुछ ऐसे, तो उनका वो हम लोगों ने समीक्षा की। लोगों की आकांक्षाएं बहुत बढ़ी हैं। कुछ रोड मैप कुछ इस तरह का बना है कि किस बन रहा है रोड मैप। एक रात में तो बनता नहीं है, लेकिन मैं भी बहुत इच्छुक हूँ कि मैं अच्छा ही भला करूँ, तो इसलिए रोड मैप बन रहा है। आप आने वाले 6 महीने के बाद ये मुझसे पूछ लेना, ठीक है? अधिकारियों के कार्य से कितना संतुष्ट रही आप? मैं बहुत संतुष्ट रही। सब लोग कोशिश कर रहे हैं कि वो काम करेंगे, और मैं बहुत ही संतुष्ट हूँ उनके प्रयास से। कन्नौज में एक तेज रफ्तार बुलेरो ने 4 किशोरों को रौंद दिया, जिसमें 4 की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। बताया जा रहा है कि हादसा करने वाली बुलेरो का पीछा पुलिस कर रही थी, लेकिन पुलिस से बचती भाग रही बुलेरो ने 4 लोगों को मौत की नींद सुला दिया। हादसे के बाद परिजनों में कोहराम मचा है। वहीं कार्रवाई की मांग करते हुए परिजनों ने सड़क पर जाम लगा दिया। कन्नौज में एक महिला ने पुलिस के सामने ही तेल छिड़ककर आत्महत्या कर ली। महिला पुलिस की एक तरफा कार्रवाई में पति की गिरफ्तारी से परेशान थी। आत्मदाह के बाद पुलिस बैकफुट पर आ गई और मृतका के पति को छोड़ दिया। आला अधिकारी पूरे मामले में तहरीर मिलने के बाद आगे की कार्रवाई की बात कह रहे हैं। बागपत में ओवरलोड ट्रकों का तांडव इस कदर बढ़ गया है कि आरटीओ बागपत के काबू में नहीं आ रही। बड़ौद छपरौली क्षेत्र में जमकर बालू खनन किया जा रहा है, जबकि बालू खनन से लदे ट्रक से पानी इस कदर गिर रहा है कि सड़कें टूट रही हैं, लेकिन इस ओर आरटीओ बागपत की नजर नहीं है। मीडिया के संज्ञान में लाने के बाद आरटीओ कार्रवाई की बात कह रहे हैं। ओवरलोडिंग की समस्या जनपद बागपत में पहले से थी, जिस पर हमने काफ़ी नियंत्रण पाया है, और लगातार प्रयास हमारे प्रबंधन करते रहते हैं कि ओवरलोड न चले। और इसी संबंध में चूँकि दिन रात और भी कार्य होते हैं, ओवरलोडिंग की चेकिंग के साथ साथ सीट बेल्ट का अभियान भी चलता रहता है, तो ये हम कंफर्म करेंगे कि भविष्य में इस पर और विशेष ध्यान दिया जाए। ये सब बड़ौद क्षेत्र में जो है बालू रेत की गाड़ी और ऊपर से पानी और नीचे से काफ़ी लोड होकर रोड को क्षतिग्रस्त किया जा रहा है, जो जनता की आवाज़ इस बारे में काफ़ी बुलंद है। इस संबंध में अभी मेरी बात कंसर्निंग अफसर, हमारे जो इम्पोर्टेंट अफसर हैं, उनसे हुई है। उन्होंने आश्वस्त किया है कि आज रात को जाकर के अभियान चलाएंगे वहाँ पर, और अभी तक इस माह में उन्होंने कई बार अभियान भी चलाया है, लेकिन पिछले 3-4 दिनों से भर्ती ड्यूटी होने के कारण ये अभियान नहीं चला पा रहे हैं। जैसे ही भर्ती खत्म होती तो दोबारा से अभियान चलाएंगे। बागपत ट्रैफिक पुलिस ने 3 संदिग्ध युवकों को हिरासत में लिया है। पुलिस की माने तो बाइक सवार एक युवक तमंचा खुलेआम निकाल रहा था, जिसको रोका और बागपत कोतवाली को सूचना दी। फिलहाल 3 युवकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर पूछताछ की जा रही है। देखिए, आज यहाँ पे स्थानीय वंदना चौक पे पुलिस की जांच चल रही थी, और उसमें ट्रैफिक पुलिस वाले भी चेकिंग में थे, और कुछ हमारे आप लोगों के बीच के मीडिया बंधु भी वहाँ पे किसी कारणवश जा रहे थे। तो सब लोगों को चेकिंग के दौरान एक बाइक पे सवार कुछ लड़के थे जिनके पास अवैध रूप से तमंचे थे, उनको हम लोगों ने इमीडिएटली ला करके एप्रीहेंड किया है। उनसे पूछताछ की जा रही है और इनके खिलाफ FIR करके अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। बुलंदशहर के खुर्जा में रेलवे फ्रेट कॉरिडोर द्वारा अधिग्रहित जमीन के मुआवजे की मांग को लेकर 1 साल से किसान धरना दे रहे हैं। मदनपुर गांव में 27 गांव के किसानों ने काला दिवस के रूप में मनाया और हाथों में काली पट्टी बांधकर धरना प्रदर्शन किया। दरअसल 2 जून 2018 को ग्राम मदनपुर में प्रशासन ने जबरन किसानों की खड़ी फसल को उजाड़कर कब्जा करने के साथ किसानों को जेल भेज दिया था। बुलंदशहर के खुर्जा सूरजमल जटिया CHT में तैनात डॉक्टरों का एक बार फिर अमानवीय चेहरा सामने आया। अस्पताल प्रशासन बीमार मरीज को एक स्ट्रेचर और एम्बुलेंस तक मुहैया नहीं करा सका, जिसके चलते मरीज के तीमारदार उसे गोद में लेकर इधर उधर भागते नजर आए। तो वहीं डॉक्टरों ने मरीज की हालत को देख भर्ती कर ड्रिप चढ़ाने के बाद अपने हाथ झाड़ लिए।
आवारा पशुओं से निपटने के जो दावे सीएम ने किए थे वो कुशीनगर में फेल होते दिख रहे हैं। यहाँ सड़कों पर आवारा पशुओं का मेला देखा जा सकता है। आने जाने वाले राहगीरों के लिए जानवर मौत का कारण बन रहे हैं। नगर पंचायत रामकोला की सड़कों पर घूम रहे आवारा पशु सरकार की योजना की पोल खोल रहे हैं, तो वही नगर को स्वच्छ रखने वाले कर्मचारियों की ड्यूटी इन आवारा पशुओं को खिलाने और देखरेख करने में लगा दी गई है, जिसका नतीजा ये हुआ कि इलाके की सड़कों पर गंदगी का अंबार है। हम कान्हा पशु आश्रय पे बछड़ों को देख रेख करने के लिए गए थे। पीछे से कोई की एक बछड़े ने वार कर दिया हमारे, जिसकी वजह से सीने में हमारे दर्द हो गया। देख रेख करने के लिए गए थे। देख रेख करते हैं, उसका खिलवाते पिलवाते हैं, मजदूर देखते कर्मचारियों को है कि नहीं है। आप क्या हैं? सफाई नायक है। हमको भूसा मिलता है और वो कपड़ा पशुहार है और चोकर वोकर है, इन्हीं लोगों को खिलाते हैं और बाकी हमको कुछ नहीं मिलता है। हम इनमें 3 शिफ्ट है। इसमें हमारा 2 बजे से 10 बजे रात तक ले है और 10 बजे से 12 बजे मानो 10 बजे से सुबह 6 बजे तक बाबूराम का ड्यूटी है। क्या है आप लोग, किस पद पे हम कार्य? सफाई कर्मी पे हैं सर। जो खुले में जानवर घूम रहे हैं उसको पकड़ने के लिए एक टीम मैंने बना रखा है। अगर आप संयोग से आज किसी नगर में आते जाते हुए खुले में घूमते हुए जानवरों को आपने देखा है, तो ऐसा हो सकता है कि रात में देहात क्षेत्र से उन जानवरों को यहाँ नगर में छोड़ा गया हो और आज हमारी टीम उसको पकड़ के ये शाम को कान्हा गौशाला में ये उसको वो कर दिया व्यवस्थित कर दिया जाएगा और कल आप फिर देख सकते हैं कि नगर में कोई खुले में जानवर नहीं घूमेगा। नहीं, ऐसा नहीं हो रहा है कि माननीय मुख्यमंत्री द्वारा जो भी आदेश दिए गए हैं उसका अच्छा सा पालन किया जा रहा है। मेरे यहाँ जैसे कान्हा गौशाला है, जिसका निर्माण कार्य भी चल रहा है 2 किस्त प्राप्त होने के बाद, और उसमें इस समय 25 जानवर हैं भी, जिसकी पूरी व्यवस्था की गई है। बिहार में शराबबंदी के बाद शराब की तस्करी रुकने का नाम नहीं ले रही है। शराब तस्कर बेखौफ होकर तस्करी में लिप्त दिखाई दे रहे हैं। ताजा मामला कुशीनगर की हटा कोतवाली का है, जहां एक कंटेनर लावारिस हालत में मिला। कंटेनर से करीब 20 लाख रुपए की हरियाणा निर्मित शराब बरामद हुई। फिलहाल पुलिस ढाबा मालिक को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। फतेहपुर जिले के सुल्तानपुर घोष थाना क्षेत्र स्थित भादर गांव में 4 बच्चे सोमवती अमावस्या का स्नान करने के लिए मंडवा घाट गए थे, जहां स्नान करते समय 4 बच्चे गंगा नदी में डूब गए, जिसकी सूचना ग्रामीणों ने पुलिस को दी। पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर गोताखोरों की मदद से चारों बच्चों को बाहर निकाला, जिसमें 3 बच्चों की मौत हो गई, जबकि एक बच्चे की हालत गंभीर देखते हुए अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। सुल्तानपुर थाना क्षेत्र के मंडवा गांव में गंगा नदी में आज अमावस्या के पर्व पर स्नान हो रहा था, जहां पर स्नान के लिए 4 बच्चे नदी में घुसे थे। अचानक ये शोर बचा कि ये बच्चे नदी में डूब रहे हैं। मौके पर पुलिस और गोताखोर तत्काल पहुंचे और बच्चों को निकाला गया, जिसमें 3 बच्चों की मौके पर मृत्यु हो गई थी। एक बच्चे की गंभीर हालत को देखते हुए उसका दवा इलाज कराया जा रहा है। फतेहपुर जिले में सोमवती अमावस्या होने के चलते श्रद्धालु गंगा स्नान करने के लिए जाते हैं। महिलाएं बरगद की पूजा अर्चना कर पति की लंबी आयु की कामना करती हैं, जिसके लिए रेलवे ने करीब 45 मिनट सुपरफास्ट ट्रेनों को रोककर श्रद्धालुओं को जाने दिया। कल्याणपुर रेलवे क्रॉसिंग में जाम लग जाने से करीब 2 ट्रेनें 45 मिनट तक रोकी गयी। जाम खुलने के बाद ट्रेन आगे बढ़ाई गयी। मिर्जापुर में छेड़खानी का विरोध करने पर वृद्ध की लाठियों से पीटकर हत्या करने का मामला सामने आया है। पूरा मामला हलिया थाना क्षेत्र के मड़वा गांव का है, जहां घर में शादी के दौरान बाहर से कई रिश्तेदार आए थे, जिसमें लड़कियां भी थीं। पड़ोस का युवक इन लड़कियों का मोबाइल नंबर मांगने लगा। युवक से पूछताछ हुई तो युवक और लड़कियों के घर वालों का विवाद बढ़ गया। इस बीच घर के बुजुर्ग भी मौके पर पहुंचे, लेकिन आरोपी युवक ने बुजुर्ग की पीट कर हत्या कर दी। 28 तारीख को शादी थी, बहन की आई थी, तो लड़कियों का नंबर लग रहा था लड़कियों का, और ये जो बहन थी तो उसको पता चला कि नंबर मांग रहे थे, तो पुलिस को नंबर मांग रहे थे, तो बोला नहीं मांग रहे थे। हमारा छोटा भाई तो बोला नहीं मांग रहा था, तो भी बोली कि नहीं सही से हमारा मोह छाँच देंगे। इतना बोली कि उसका भाई क्या उसका गट्टा हाथ पकड़ लिया, तो बोला हाथ उसका छोड़ दे, बोला नहीं छोड़ूंगा, तो मैं बोला छोड़ मार दूंगा, तो छोड़ दिया। फिर गया कोचिंग कर गया, हमारे द्वार चढ़ गया, पिता लोग आए तो फिर अपने घर भाग गया। पिताजी सुने, पिताजी को बुरा लगा कि हमारे घर वाले बच्चों को हाथ पकड़ रहा है, तो वहाँ 2 गोजी मारे, धमका क्यों मारा, मामला से लट गया। शाम को 4-6 परिवार वाले जो श्याम लोग हैं उनको
को बुलाया गया तो बोले कि चलो समझौता हो जाएगा। हम लोग जिसके द्वार पर ही आए समझौता के लिए, और वो पीछे से आके पिताजी को गोली से मार दिया, उनके आँख से गिर गए। वहाँ से हम लोग लेके आए हलिया। यहाँ थाना हलिया के ग्राम मड़वा धनावल की घटना है। ये कल शाम की घटना है जहाँ पे दो पक्षों के बीच में पंचायत हो रही थी। तो वहीं पे पंचायत के दौरान विवाद हुआ जिसमें एक पक्ष को चोट आ गई। तो हॉस्पिटल में उसने ले गए, वो घर वाले इलाज कराए। उसके बाद फिर वहाँ से रेफर होकर के मिर्ज़ापुर यहाँ पे अस्पताल में ले आए। तो यहाँ पे उसकी आज सूचना मिली, इसकी डेथ हो गई है। इस संबंध में अभियोग पंजीकृत सुसंगत धाराओं में अग्रिम कार्रवाई की गई। एटा में सोमवती अमावस्या का पर्व बड़ी धूमधाम से मनाया गया। श्रद्धालु 45 डिग्री सेल्सियस तापमान की भीषण गर्मी झेलते हुए घाटों पर पहुंचे। ऐसा माना जाता है कि इस दिन गंगा के पवित्र जल में स्नान करने से मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति होती है और सुख दुख दूर हो जाते हैं। 1 जून से सरकारी और प्राइमरी स्कूलों में 1 महीने तक गर्मियों की छुट्टियां हो गई हैं। वहीं पंजाब सरकार ने 2017 से पंजाब के करीब 3500 प्राइमरी स्कूलों और 2500 अपर प्राइमरी स्कूलों में समर कैंप लगाने का फैसला लिया है, जिसका आगाज मोगा के भीमनगर कैंप से हुआ। इस समर कैंप में बच्चों को योगा के अलावा सामाजिक और धार्मिक कामों में रुचि लेने, खेलने और स्वास्थ्य संबंधी जानकारी दी गई।